नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो हमें अहंकार, धैर्य, पश्चाताप और भक्ति का गहरा संदेश देती है। यह कथा है हस्तिनापुर के एक महान राजा परीक्षित की, जिनके जीवन से ही श्रीमद्भागवत महापुराण का दिव्य प्रवाह आरंभ होता है। राजा परीक्षित का जन्म महाभारत के वीर योद्धा अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र से के रूप में हुआ था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को मारने का प्रयास किया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गर्भ में प्रवेश कर बालक की रक्षा की। जन्म के बाद वह बालक चारों ओर देखकर पूछता था, वह कौन थे जिन्होंने मेरी रक्षा की। जिज्ञासु बालक बार बार एक ही प्रश्न दोहराया करता था। इसी कारण से उनका नाम परीक्षित अर्थात खोजने वाला पड़ा। राजा परीक्षित का राज्याभिषेक पांडवों के स्वर्ग गमन के बाद राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। वे धर्मनिष्ठ प्रजापालक और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके शासन में अधर्म का कोई स्थान नहीं था। प्रजा चारों ओर सुखी थी। धर्म, सत्य और न्याय का बोलबाला था। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र के वेश में कलयुग और बैल खड़ा है। शूद्र के वेश में गाय और बैल को कलयुग मार रहा है। राजा ने तुरंत उसे दंड देने के लिए तलवार उठाई। कलयुग ने क्षमा मांगते हुए शरण मांगी। राजा परीक्षित ने कलयुग को केवल 4 स्थान दिए: जुआ, मदिरा, वेश्या, हिंसा और असत्य। यह दर्शाता है कि परीक्षित कितने दूरदर्शी और धर्मपरायण थे। समीक ऋषि का अपमान। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गए। भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। वे एक आश्रम के पास पहुँचे जहाँ समीक ऋषि समाधि में लीन थे। राजा ने कई बार जल मांगा। उनके कई बार आग्रह पर ऋषि मौन रहे। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। यह राजा से हुआ एकमात्र बड़ा अपराध था, श्रृंगी ऋषि का शाप। तभी ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी ने यह देखकर क्रोध में राजा को श्राप दे दिया। उसने क्रोध से जलते हुए कहा कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक नाग तुम्हें डसकर मृत्यु देगा। जब ऋषि समीक को यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए, पर श्राप तो वापस हो नहीं सकता। राजा परीक्षित का पश्चाताप। राजा परीक्षित को जब श्राप का ज्ञान हुआ तो वे भयभीत हुए बिना पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा
यह मेरे कर्मों का फल है। उन्होंने तुरंत राज्य त्याग दिया, गंगा तट पर जाकर उपवास किया, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए मोक्ष का मार्ग पूछा। सुखदेव जी और भागवत कथा। तभी वहाँ महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी पधारे। राजा परीक्षित ने उनसे पूछा, मनुष्य को मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा सुनाई। राजा परीक्षित ध्यानपूर्वक कथा सुनते रहे। भोजन पानी त्याग कर पृथ्वी पर शयन किया। मृत्यु नहीं, मोक्ष। 7वें दिन तक्षक नाग आया और राजा को डस लिया, परंतु उस समय राजा परीक्षित का मन भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन था। इस प्रकार यह मृत्यु नहीं, मोक्ष था। कथा का संदेश इस रूप में आता है कि इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण है। मृत्यु का भय नहीं, भक्ति का स्मरण आवश्यक है। पश्चाताप से मुक्ति संभव है। श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष का मार्ग है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।